आज जो वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं वो सऊदी के जद्दा में रहने वाले शेख अब्बास के साथ पेश आया। एक आदमी ने शेख अब्बास को कॉल किया, क्या हमारे घर में आकर एक मैयत को गुस्ल दे सकते हैं? शेख ने जवाब दिया, ठीक है, मैं दे सकता हूँ। शेख साहब उस जगह पर चले गए। शेख अब्बास कहते हैं, जब मैं गया तो वो कोई घर नहीं था बल्कि एक महल की तरह था। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दरवाजे से घर के अंदर तक पहुँचने में 5 मिनट लग जाते हैं। शेख अब्बास कहते हैं, जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक आदमी खड़ा था। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा और बदतमीजी अंदाज में कहा, ये रास्ता अंदर जाने का है, तुम इससे चले जाओ। शेख अब्बास तकरीबन 60 साल के बुजुर्ग थे। शेख ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं जा रहा हूँ। उस आदमी ने फिर से कड़क आवाज में कहा, आप खुद चले जाएंगे या मैं किसी नौकर को बुलाऊं? शेख अब्बास को ये अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगे कि ये वही शख्स है जिसने मुझे फोन करके बुलाया था। चुनाचे उन्होंने जवाब दिया कि मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। उस आदमी ने फिर से कहा कि अगर आपको रास्ता मालूम नहीं तो मैं किसी नौकर को कहकर आपको मैयत तक पहुंचवा देता हूं। शेख ने उसे देखकर जवाब दिया कि देखो, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं और मैं यहाँ पर नेक काम करने आया हूँ। मैं ये काम सवाब की नीयत से करता हूँ। उस आदमी ने जवाब दिया, ठीक है, आप जाइए। शेख साहब कहते हैं, वो घर इतना बड़ा और साफ था कि आप अपना चेहरा टाइल्स के अंदर देख सकते थे। उसके बाद वो वहाँ बेडरूम में गए जहाँ मैयत रखी थी। शेख कहते हैं, वो बेडरूम काफ़ी बड़ा था लेकिन वहाँ पर 2 से 3 नौकरों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। शेख अब्बास गए ताकि मैयत को देख सकें। उसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। जब शेख साहब ने कपड़ा हटाया ताकि चेहरा देख सकें तो उन्होंने देखा उसकी नाक और कान से चूंटियाँ निकल रही हैं और उसकी गर्दन पर चिपकी हुई हैं। जब उन्होंने थोड़ा और कपड़ा हटाया तो उन्होंने देखा कि पूरे जिस्म पर छोटी छोटी चींटियाँ मौजूद थीं। शेख हैरान रह गए और सोचने लगे कि ये चींटियां कहाँ से आ गईं, क्योंकि सारा घर पक्का था, वहां तो किसी कीड़े का आना आसान नहीं था, तो फिर चींटियां कहाँ से आ गईं। शेख अब्बास कहते हैं, मैंने कपड़ा वापस डाल दिया और सोचने लगा मैं ये कैसे करूँगा। वो कहते हैं, मैंने एक दोस्त को कॉल करके बुलाया और कहा कि लाश पर चींटियां ही चींटियां हैं, मुंह, नाक, कान और तमाम जिस्म पर चींटियां हैं और मैयत की हालत नाजुक है, इसे गुस्ल कैसे दिया जाए। तो उसने शेख साहब से कहा, अगर आप मुझसे मैयत को गुस्ल देने का कोई और मसला पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैयत की जो हालत आप मुझे बता रही हैं ऐसा तो किसी किताब में दर्ज नहीं। आप जो करना चाहते हैं वो करें, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। शेख साहब ने वहाँ खड़े नौकरों से पूछा कि इस मरहूम की औलाद में से यहाँ पर कौन कौन है। उन्होंने जवाब दिया, कोई भी नहीं। शेख अब्बास ने पूछा, वो शख्स जो मुझे नीचे मिला वो कौन था? ये सुनकर नौकरों ने कोई जवाब न दिया। शेख अब्बास कहते हैं, उसके बाद मैं उस कमरे के बाथरूम की तरफ चला गया। मैंने उस बाथरूम में मौजूद टब को पानी से भर दिया, फिर मैयत को नौकरों की मदद से उठाया और उस टब के अंदर रख दिया। ये करने के बाद उसके जिस्म पर मौजूद चींटियां पानी के ऊपर तैरने लगीं। शेख अब्बास ने ये अमल कई मरतबा दोहराया ताकि जिस्म की सारी चींटियां साफ हो जाएं। फिर उन्होंने मैयत के जिस्म का मसा किया तो सारी चींटियां चली गईं, लेकिन वो अभी तक हैरान थे कि इस कदर साफ सुथरे घर में जिस्म के ऊपर ये सारी चींटियां कहाँ से आ गईं। बहरहाल उन्होंने मैयत को पानी से निकालकर दोबारा बिस्तर पर रखा और उस पर इत्र वगैरह लगाया जो आम तौर पर किया जाता है। फिर उन्होंने अपना काम खत्म किया और नीचे आ गए। नीचे आकर देखा तो मुर्दे का बेटा खड़ा था। शेख ने कहा, मैंने आपके वालिद को गुस्ल दिया, अगर मैयत के बारे में कुछ और काम हो तो बताइए, मैं वो भी कर देता हूँ। तो बड़ी ही सख्ती और बदतमीजी के साथ उस आदमी ने कहा, वो सामने कमरा ड्राइवर के लिए है, वहाँ चले जाइए और खाना खाइए। शेख अब्बास हैरान रह गए कि ये सब क्या तरीका है और आखिर चल क्या रहा है इस घर में, इस तरह बातचीत क्यों की जा रही है। तो शेख अब्बास ने जवाब दिया कि मैं ये सब कुछ अल्लाह पाक की रिजा के खातिर कर रहा हूँ, आपसे खाना या पैसा नहीं मांग रहा। शेख अब्बास उस घर से बाहर निकलकर रोड पर खड़े हो गए और टैक्सी का इंतजार करने लगे, क्योंकि शेख नहीं चाहते थे कि वो उस बदतमीज आदमी से कोई मदद लें। शेख अब्बास जब बाहर खड़े थे तो उस बदतमीज इंसान का बेटा वहां आया जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। उसने देखा कि शेख रोड पर खड़े हैं तो वो उनके करीब गया और नरमी से बोला, मैं इस रवैये पर माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ और आपको छोड़ देता हूँ। शेख अब्बास कहते हैं, मेरा मना करने के बावजूद वो अपनी गाड़ी ले आया और मुझे अपनी गाड़ी के अंदर बैठा लिया। अब अक्सर जो इंसानों की आदत होती है कि जब भी वो कोई अच्छा या बुरा देखते हैं
तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चुनाचे शेख अब्बास ने उस लड़के से पूछा, सुनो बेटा, ये शख्स कौन था जिसे मैंने गुस्ल दिया? उसने जवाब दिया, ये मेरे दादा थे। हम सभी जानते थे कि उनके जिस्म से चींटियां निकल रही हैं, इसलिए हम उनके पास नहीं गए क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। शेख अब्बास ने उससे पूछा कि तुम्हारे दादा जिंदगी में करते क्या थे? कुछ देर खामोश रहने के बाद वो नौजवान बोला, मेरे ये मरहूम दादा अपनी जिंदगी में अपनी वालिदा के ऊपर हाथ उठाया करते थे। किसी की भी इज्जत की परवाह किए बगैर वो अपनी माँ पर जुल्म किया करते थे। शेख अब्बास कहते हैं, ये सुनकर मैं हैरान रह गया। आखिर कोई जिंदा आदमी ऐसी जलील हरकत भी कर सकता है? उस लड़के ने बताया, मेरे दादा की माँ के चेहरे पर जख्म तक नजर आया करते थे। ये देखकर मेरे वालिद खुद अपनी दादी को पुलिस स्टेशन ले गए ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब भी पुलिस वाले उनसे ये पूछते कि आखिर क्या हुआ, क्या आपका बेटा आपको मारता है, तो वो हमेशा यही कहा करती थी कि मैं सीढ़ियाँ वगैरह से गिर गई हूँ। मेरे वालिद कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि जो शख्स ये हरकतें कर रहा था वो उनका बाप था। चुनाचे मरने के बाद उनका क्या अंजाम हुआ ये आपने देख लिया। शेख साहब कहते हैं, ये सुनकर मैं समझ गया कि उसका ये अंजाम क्यों हुआ। तो अल्लाह पाक हम सबके वालिदैन को सलामत रखे। जिनके वालिदैन जिंदा है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जिनके वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह पाक उनके वालिदैन को जन्नत में जगह इनायत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।